Hello students, this is Meenakshi Gupta, physics teacher. Welcome to Meenakshi Gupta physics classes. Today we will discuss the last topic of the 10th class with a particular numerical sheet. So let's go with the power of lens. That is the last topic of 10th class of first chapter, light, reflection and refraction. And we have the numerical sheet in which I have given you the numericals of NCERT and most of them has already come in the boards. That will be for your revision. So let's go with the power of lens. So here we have the power of lens. Power of lens can be described like कि जैसे हम लोग जब हम लोग स्पेक्स बनवाने जाते हैं तो वहां पे जो हम पावर रखते हैं ना कि 1.5 का है 1.32 का है या 0.25 का, वो हमारी पावर ऑफ लेंस ही होती है जो हमारे चश्मे हमारे स्पेक्स लगे होते हैं. तो द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट. यानी कि किसी भी लेंस पे अगर इंसिडेंट लाइट ऑफ रे इंसिडेंट होंगी तो वो उसको कितना कन्वर्स करेगा और कितना डाइवर्स करेगा, उस डिग्री के मेजरमेंट को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं. इट इज फाउंड दैट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्जर एंगल्स एंड फोकस देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर. यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, कन्वर्स करता है. और जो सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ प्रोड्यूस मोर डाइवर्जेंस, वो डाइवर्जेंस करेगा देन अ लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ के साथ. अगर आप पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करोगे विद द मैथमेटिकल टर्म्स में तो द पावर ऑफ लेंस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. P बराबर 1/f. दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट. ऐसा ही यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, दैट इज इन अ मीटर, डिनोटेड बाय कैपिटल D, डायोप्टर. अगर आपकी पावर 2 है तो आप लिखोगे 2D यानी कि 2 डायोप्टर. 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स यानी कि मीटर में इनवर्स. हमेशा याद रखना आपकी जो फोकल लेंथ होंगी वो हमेशा सेंटीमीटर में दी जाएंगी. और अगर आपको पावर निकालनी हो तो यू हैव टू चेंज फर्स्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, देन यू कैन फाइंड द पावर. साइन ऑफ पावर, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी, अगर कॉन्केव की बात हो रही है तो वो नेगेटिव में लिखी जाएगी. जैसे हम लोग बोलते हैं -1.25 है या +0.25 है, दैट इज द नंबर वी यूज्ड इन द स्पेक्ट्स. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिन लेंसेज ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर एक से ज्यादा लेंसेज की पावर की बात करें तो नॉर्मली अर्थमेटिक जैसे एडिशन होता है वैसे हो रहा है. जैसे P बराबर P1 प्लस P2. P1 या पावर ऑफ 1 लेंस होगी, P2 पावर ऑफ सेकेंड लेंस होगी. अगर 2 से ज्यादा हो, इफ मोर देन 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर्स लाइक P1, P2, P3 और भी हो सकते हैं P4, P5, तो हम करेंगे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश जितने भी हैं. और अगर इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश. यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा. द कंप्लीट चैप्टर हैज हो गया है लास्ट. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है. इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो लास्ट 4 वीडियो आई थिंक आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी. 4 to 5 वीडियोज है, आप उन्हें पहले देख लीजिएगा. सिक्वेंस से पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में वीडियोज ऑफ क्लास 10th करके, यू कैन गो थ्रू इट. उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शीट देख लेते हैं. दिस इज वी हैव द न्यूमेरिकल शीट. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड है, मैं सारे पढ़ देती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आपको ब्लर दिखाई दे इमेज बाय चांस देन. सेकंड क्वेश्चन इज, अ 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Third है, the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? ये आपको बताना है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ना आए तो इट्स ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं 10th क्लास की अपलोड करूंगी इसमें इस शीट का सोल्यूशन कर दूंगी. सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉपरली बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगी. सो डोंट वरी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, हु रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर देयर 10th, देन यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस पॉजिटिवली. फोर्थ है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ड्रॉ द रे डायग्राम. बहुत आता है रे डायग्राम प्लीज. 5 है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा, प्लस है तो कौन सा होता है और माइनस है तो कौन सा होगा। 6 है एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज formed on the screen placed at a distance of 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बतानी है आपको। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यू कैन डू दैट इजीली। 7 है अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्रोजेक्ट 4 times in large image of a lamp on a wall at a distance of 10 meter from the lamp, find the focal length of the lens, फोकल लेंथ निकालनी है यहाँ पे। और क्वेश्चन 8 है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन है हेडलाइट्स ऑफ अ कार में कौन सा मिरर यूज होता है, बी है साइड या रियर व्यू में, और थर्ड है सोलर फर्नेस में। सपोर्ट योर आंसर, आपको बताना है क्यों। ठीक है, ये आपकी शीट हो गई, यू कैन गो थ्रू इट, सॉल्व द क्वेश्चंस, वट एवर क्वेश्चन यू डिडंट फाइंड द आंसर जस्ट स्टॉप देयर, I will upload the solution, so there you can check. If you have any doubt you can ask here and also on Instagram page, message me there or comment on the YouTube, share it with the other friends जिन बच्चों के पास बुक नहीं है अभी तक, they can use this sheet to solve, आपका चैप्टर भी एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा। And thank you so much, please like, subscribe and share with your friends.